नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। 31 मार्च प्रातः 8:54 पर शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक शुक्र कुंभ मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 31 मार्च को प्रातः 8:54 पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और कुंभ राशि के स्वामी जो से हैं वो शनि हैं, तो शनि के घर में शुक्र विराजमान होने आ रहे हैं। मीन्स शनि शुक्र को अपना मित्र मानते हैं। अगर आपके घर में कोई आपका मित्र आता है तो आपको प्रसन्नता होती है, आपको खुशी होती है। तो यह बहुत अच्छा संकेत है कि शनि के घर में मित्र गोचर करने जा रहे हैं। तो यह सभी राशियों के लिए अच्छा ही रहने वाला है, परंतु 3 राशियों के लिए आश्चर्यजनक लाभ की प्राप्ति होने वाली है। उनको शुभ संकेत मिलने के आसार हो रहे हैं। उन पर शुक्र महाराज विशेष कृपा करने वाले हैं। तो वो 3 राशियां कौन सी हैं, इन्हीं के बारे में ही मैं आज चर्चा करूंगी। लेकिन उस राशियों को बताने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह के गोचर का असर मानव जीवन पर पड़ता है। ग्रह का राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए तो विशेष लाभकारी रहता है, जबकि कुछ राशियों से जुड़े लोगों को सावधान रहने की भी आवश्यकता होती है। ज्योतिष में शुक्र को धन, वैभव, सौंदर्य, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का कारक ग्रह माना गया है। शुक्र को वीर्य का भी कारक ग्रह माना जाता है। अगर शुक्र पुरुष की कुंडली में मजबूत है, उच्च के हैं, तो निश्चय ही पुरुष को जो भी स्त्री मिलेगी वो भाग्यशाली होगी, सुंदर होगी, आचार विचार में भी वो अच्छी होगी। और विवाह, पुरुष के विवाह के बाद ही उसका भाग्य उदय होगा। मीन्स घर को सुचारू रूप से चलाने वाली स्त्री मिलेगी, धार्मिक होगी, संस्कारों से विभूषित पत्नी आपको मिलेगी। संतान भी जो आपकी अच्छी होगी, संतान के अंदर भी अच्छे संस्कार होंगे। यहीं पर ही अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र अस्त है, नीचस्थ अवस्था में है या वक्री है, तो वहीं पर ही पति पत्नी के बीच में वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न होती है और जो संतान होने में भी उसको बाधा उत्पन्न होती है। तो इसलिए पुरुषों को लिए यह विशेष नियम है कि वो अपने शुक्र को मजबूत करके रखें। अगर उनका शुक्र नीचस्थ अवस्था में है, वक्री है या अस्त है, तो उनको अपने शुक्र को मजबूत करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, एक सिंगल उपाय मैं आपको बताती हूँ। अगर पुरुष जातक अपनी कुंडली में या अपने शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, सिर्फ एकमात्र उपाय कि आप स्त्रियों का सम्मान करना शुरू करें। वो कहते हैं ना कि यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। मीन्स जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं पर ही देवता निवास करते हैं। तो पुरुषों के लिए यह विशेष उपाय है कि अगर आप अपने शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, जीवन की सुख सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने जितनी भी आसपास की महिलाएं हैं, माता हैं, बहनें हैं, उन सबका आदर सत्कार करना प्रारंभ शुरू कर दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो 3 राशियां जो भाग्यशाली हैं, जिन पर शुक्रदेव अपनी मेहरबानी करने वाले हैं या वर्षा करने वाले हैं। तो वो 3 भाग्यशाली राशियों में से सबसे पहली राशि जो सी है वो है मेष राशि। मेष राशि से संबंधित जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर लाभकारी रहने वाला है। दरअसल शुक्र का यह गोचर एकादश भाव में होगा। एकादश भाव जो सा है वो लाभ का भाव माना जाता है। ऐसे में गोचर की अवधि में आमदनी बढ़ेगी, बिजनेस में आय के नए स्रोत बनेंगे। इसके अलावा साझेदारी का भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। लाइफ पार्टनर के साथ भी आपको अच्छा समय बिताने के लिए मिलेगा। यहाँ पर अगर जिन जातकों के विवाह की बातें चल रही हैं तो वहाँ पर उनका रिश्ता पक्का हो सकता है, और अगर उनका रिश्ता पक्का हो गया तो इस समय वो शादी के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर विशेष लव मैरिज के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान के लिए अगर आप चिंताग्रस्त थे अभी तक,
कि उनकी स्टडी को लेकर या उनकी आगे जो भी उनको कोर्स करवाना है या कहीं पर आपने उनका एडमिशन कराना है, उसके लिए अगर आप चिंतित हैं तो यह समय भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। इस समय आपकी जो संतान से संबंधित जो भी समस्या थी वो हल होती हुई दिखाई दे रही है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए शुक्र का गोचर बेहद ही फायदेमंद साबित होने वाला है। धन के कारक शुक्र का गोचर इस राशि में होने वाला है। ऐसे में गोचर के दौरान भाग्य का पूरा साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर अधिकारियों से तारीफ मिलेगी। व्यापार में आर्थिक प्रगति के प्रबल संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। राशि के स्वामी ग्रह शनि है और शनि और शुक्र में मित्रता का भाव है। तो यहाँ पर आप ये सोचिए कि आपके लिए यह बेहतर समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में अगर आप मेहनत करते हैं और मेहनत के बल पर अगर आप अपने आप को निखार सकते हैं, मीन्स यह आपके लिए राइट समय है कि आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपने आप को निखार सकते हैं और अपने कार्य को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपकी उन्नति होगी, आपके परिवार की उन्नति होगी, आपके बच्चों की उन्नति होगी। तो ये था 3 राशियां जिनके लिए शुक्र ज्यादा ही मेहरबान रहने वाले हैं और जिनके ऊपर विशेष कृपा बरसने वाली है। सभी दूसरी राशियों के लिए भी कुछ ना कुछ लाभ की स्थिति अवश्य बनती हुई दिखाई दे रही है, परंतु ये जो 3 राशियां हैं इनके लिए विशेष लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं शुक्र के कुछ उपाय मैं आपको बताती हूँ। अगर जिनका शुक्र नीचस्थ अवस्था में है या अस्त है या वक्री है तो वो किस प्रकार से अपने शुक्र को प्रबल बना सकते हैं। पुरुषों के लिए तो मैंने बता दिया है कि वो स्त्रियों का सम्मान करना प्रारंभ कर दें अगर वो अपने शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं और जीवन की सभी सुविधाओं को और ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्त्रियों का ही सम्मान करना उनके लिए सबसे पहला नियम है। दूसरा, आप लक्ष्मी स्तोत्र का आप नित्य पाठ कीजिए। अगर आप अपने शुक्र को बलवान करना चाहते हैं, अपने माथे पे चंदन का तिलक लगाइए, अपने ऊपर इत्र छिड़किए और सफेद वस्तुओं का आप दान कीजिए और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आप हल्के कलर के वस्त्र पहनना आरंभ करें। तो यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।